क्लास 12th मैथ यूपी बोर्ड सेट 324 डीसी का हम यह क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का खंड कै। इसमें सिद्ध करना है कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा यदि और केवल यदि a तथा b लंबवत हैं। यह दिया हुआ है कि ना तो a 0 है और ना b 0 है। तो देखिए इसे कैसे सिद्ध करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमें यहाँ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर सिद्ध करना है। ये चिन्ह है यदि और केवल यदि का, इफ एंड ओनली इफ का। अगर ये दोनों लंबवत हों, जबकि ना तो a 0 है और ना ही b 0 है। ऐसे क्वेश्चन को हम एक बार तो सीधा प्रूव करते हैं, फिर एक बार रिवर्स प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये चीज हमें दी गई है और ये हमें सिद्ध करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हम लेकर चलेंगे और इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं, दिया है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। सिद्ध करना है आपको इसमें। कि ए लंबवत है पर, देखिए जिसमें यदि और केवल यदि आएगा, फिर से सुन लीजिए, जिसमें यदि और केवल यदि लिखा आएगा तो इसमें एक बार उसे सीधा प्रूव करना है, एक बार उल्टा प्रूव करना है। अर्थात एक बार इसको दिया है में ले लो, इसको सिद्ध करके दिखा दो, और नेक्स्ट स्टेप में इसको दिया है में ले लो और इसको सिद्ध करके दिखा दो। यहाँ पर आप ए प्लस बी, एक बार फिर लिखना पड़ेगा इसको, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लिख लेंगे। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराइए, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बन जाता है। ए डॉट बी और बी डॉट ए को, ए डॉट बी को एज इट इज लिखो, अभी बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं क्योंकि इनमें कर्म विनिमय नियम लागू होता है। इसको मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्क्वायर से मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसी प्रकार ए के स्क्वायर से ए का स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ ये दोनों ऐड होकर ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी बन जाएंगे और इधर जीरो बच जाएगा। अब दो को जीरो के साथ भाग करोगे तो आपको ए डॉट बी बराबर जीरो ही मिल जाएगा। और जब ये डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है तब हम कहते हैं ये ओनली तभी जीरो होता है जब ए और बी दोनों लंबवत होते हैं। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि ए लंबवत है बी पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, अब हम मान लेते हैं या दिया है में लिख लेते हैं, दिया है ए लंबवत है बी पर, और सिद्ध करना है ए प्लस बी, ए प्लस बी, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें एक तो यहां से जो चीज प्राप्त होने वाली है वो है ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ये यहां से मिलेगा हमें, अगर ये दोनों लंबवत है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। और यहां से हमें LHS ले लेना है, यहां से लेंगे हम इसका LHS। LHS होगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए
प्लस बी डॉट बी। ठीक है, ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ये ए डॉट बी एज इट इज लिखा रहने दीजिए। इसको भी ए डॉट बी ही लिख सकते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कर्म विनिमय नियम लागू होता है। और इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर ये दोगुना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। हमने ये यहाँ पर माना है कि ये दोनों लंबवत हैं, तो अगर ये लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस जीरो प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। और नेक्स्ट लाइन में हम ये ज़ीरो छोड़ देंगे, इसको ज़ीरो को नहीं लिखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और यही RHS होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।